आज का हमारा टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स के बारे में देखा था कि कैसे बीमारी फैलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। आज हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कैसे बीमारी फैलता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन एनिमल्स। मतलब कि जिस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग को बीमार करता है, उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल को भी बीमार करता है। यानी कि एनिमल भी यदि बीमार होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि एनिमल और ह्यूमन बींग में दोनों में अटैक करने का काम किसका है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और दोनों को बीमार कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। देखो ध्यान से, एंथ्रैक्स जो है ना एक प्रकार का बीमारी है, समझेगा ध्यान से। एंथ्रैक्स जो है वो एक प्रकार का बीमारी है, आदमी में भी होता है। सॉरी, डेंजरस, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। ये आदमी में भी बीमारी होता है और ये कैटल यानी कि जानवरों में भी बीमारी होता है। और ये बेसिकली बीमारी किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एनिमल में भी बीमारी फैलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से। और यहाँ पे यदि कोई कुछ देखिए एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल बताइएगा कि एंथ्रैक्स एक प्रकार का क्या है? बीमारी है, जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल में भी होता है। और किसके वजह से? बैक्टीरिया के वजह से। ठीक है, आगे, फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। देखो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो कभी आप अपने गांव जाइएगा, वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा या फिर अपने गांव के लोगों से पूछिएगा, तो आपको बताएगा वो कि कभी कभी ना जानवरों के पैर में घाव हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। जानवरों के पैर में घाव हो जाते हैं, या फिर जानवरों के माउथ में भी पूरी तरीके से घाव हो जाता है, पूरा फूल जाता है कभी कभी अचानक अचानक, जबकि वो कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं, वो खाती है अलग से, मतलब कि अलग से वो कुछ खाई नहीं, कहीं पे जाके वो मार दूसरे जानवर से लड़ी नहीं, फिर भी उसके माउथ में अपने आप कभी ना कभी आप देखेंगे कि घाव हो जाता है। और वो घाव इतना भयंकर हो जाता है कि वो पसरता जाता है, फैलते 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 एक समय ऐसा आता है कि जब वो जानवर ही मर जाता है। यानी कि जानवर में आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि उसके पैरों में सूजन आ जाता है। सूजन आने का मतलब यहाँ पे है कि एक बड़ा सा घाव उसमें क्रिएट हो जाता है, वो भी अपने आप। और जानवरों के माउथ में भी कभी कभी जो है ना बीमारी फैल जाता है। आप समझ में आ रही है? और ये सबका सब किसके वजह से होता है? वायरस के वजह से होता है। ठीक है, तो जानवरों में भी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी हो जाता है। अब प्लांट में देखते हैं, प्लांट में कैसे होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। अब प्लांट में कैसे होता है, देखिए लिखा हुआ है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। यानी कि अलग अलग प्रकार के प्लांट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, हम लोग कभी कभी नाम सुनते हैं ना कि फसल को बर्बाद कर दिया कीड़े मकोड़ों ने, सुनते हैं कभी कभी हम लोग, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है कि बड़े पैमाने पर किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया गया इस प्रकार से। तो वो सबका सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करता है। अच्छा, कभी कभी आप लोग ये भी देखते होंगे कि अचानक खेत में ना जो भी आपने प्लांट लगाया है उसके प्लांट में अलग अलग प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, है ना। और फिर वो कीड़ा करता क्या है? उस प्लांट के सारे लीफ को खा लेता है, पूरे अनाज को खा लेता है, खत्म कर देता है। हाँ, जड़ को ही खा लेता है, कभी कभी तो पूरा जड़ को ही खत्म कर देता है और पूरा प्लांट नीचे गिर जाता है। वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। ठीक है, तो व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल और भी अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं जिस प्लांट पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, अटैक करते हैं और उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, आगे, द डिजीजेज रिड्यूस्ड द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब जरा सोचो, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे पूरे प्लांट को बर्बाद किया, क्या उसका फसल अच्छा हो पाएगा? कभी अच्छा फसल नहीं हो पाएगा, बेकार ही हो पाएगा। और ज़रा सोचो कि जिस किसान ने इतने मेहनत से, इतने लगन से, इतने खून पसीने एक करके अपने फसल को लगाया, वो फसल उसका बर्बाद हो जा रहा है, तो बहुत गलत बात है ये, है ना। आगे, तो ये क्या करता है? हमारे बेसिकली प्रोडक्शन को, हमारे अनाज के प्रोडक्शन को वो कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अच्छा, आप फिर से ये भी सुनते होंगे कि खेतों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाता है ना, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि केमिकल के असर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए और वो वहाँ से भाग जाए या फिर मर जाए पूरी तरीके से, है ना। ये चलता रहता है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में,
वो है फूड पॉइजनिंग। आपने नाम सुना होगा फूड पॉइजनिंग। अक्सर हमारा जब पेट दर्द करता है या फिर पेट में जब सूजन आ जाता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। देखते हैं आखिर फूड पॉइजनिंग क्यों होता है। देखिए लिखा हुआ है फूड पॉइजनिंग could be happen due to the consumption of food is spoiled by some microorganisms। मतलब ये कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, अपने भोजन को खुला छोड़ देते हैं और खुले हुए भोजन को जब हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में पूरी तरीके से बैक्टीरिया का मात्रा बढ़ जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, ये वाला एग्जांपल हमने आपको एक बार और दिया था। आप क्या करना, अपने दुकान से ब्रेड खरीद के लेकर आना, एक पैकेट ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड जो भी आप खरीद के लेकर आओ, वो मार्केट से खरीद के लेकर आना, किचन में उसको 4 दिन ऐसे खुला छोड़ देना। खुला छोड़ने के बाद आप 5वें दिन जब उसको खाओगे ना, ऑब्वियस ही बात है बीमार पड़ जाओगे। क्यों बीमार पड़ जाओगे? क्योंकि वो ब्रेड कैसा होता है, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करना शुरू करते हैं। और आपको मालूम है कि पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में क्या घूम रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो घूम ही रहा है हवा में, है ना। वो जब उस पर अटैक करेंगे तो अपना संख्या धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं। और जब वही आप खाएंगे तो ऑब्वियसली आप ब्रेड नहीं खा रहे होते हैं, आप बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा रहे होते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपके पूरे के पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को बेकार कर देता है ना। तो वो बेसिकली क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि उस ब्रेड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के अंदर ऊपर आके अटैक करते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे बेसिकली बहुत ही जहरीला सब्सटेंस को छोड़ते हैं। यानी कि जो भी वो अपने बॉडी से वेस्ट निकालता है ना, वो वेस्ट क्या ब्रेड से बाहर गिरता है या ब्रेड के ऊपर ही गिरता है? ब्रेड के ऊपर ही गिरेगा, है ना, क्योंकि वो बहुत ही छोटा छोटा होता है। और वही वेस्ट हम लोग जब खाएंगे ब्रेड के ऊपर लगा हुआ तो बहुत ही गंभीर रूप से हम लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, आगे These make the food poisonous, causing serious illness and even death। और इसके वजह से हमारा ब्रेड पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। यानी कि हमारा भोजन फूड हमारा पूरी तरीके से जहरीला हो जाता है। और उस जहरीले वाले भोजन को जब हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को गंभीर बीमारी होती है। और कभी कभी तो इतना गंभीर बीमारी हो जाता है कि हम लोगों का डेथ भी हो सकता है और होता भी है। ठीक है, इसीलिए इन्वायरमेंट में अपने सामानों को खोल के नहीं छोड़ना चाहिए, खाने वाले चीज़ों को खास करके, है ना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड पॉइजनिंग ज़्यादा खाने से नहीं, ज़्यादा खाने से फूड पॉइजनिंग नहीं होता। ज़्यादा खाने से बेसिकली आपका पेट दर्द कर सकता है ना, भोजन पचेगा नहीं। लेकिन फूड पॉइजनिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब आप सड़े हुए चीज़ों को, गले हुए चीज़ों को जब आप खाओगे, 4-5 दिन जो ऐसे रखा हुआ था उसके उस चीज़ों को जब आप खाओगे तो आपके पेट में एक तरीके से दर्द उठता है। और दर्द उठने का मतलब केवल यहाँ पे दर्द नहीं है, बेसिकली वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक कर रहा होता है, ख़राब कर रहा होता है। उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपना दवाई देता है। दवाई बेसिकली क्या देता है मालूम है? दवाई बेसिकली वो ये देता है कि आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया चला गया या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया उसको मार सके बस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, आगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग अच्छी तरीके से अपने भोजन को प्रिजर्व करके रखें, कवर करके रखें, है ना। और जो भोजन खराब हो गया उसको नहीं खाएं, बेसिकली उसको अवॉइड करें, उसको छोड़ दीजिए, मत खाइए। क्योंकि पेट तो आपका भर जाएगा, लेकिन जितना आपका पेट नहीं भरेगा उससे कई ज़्यादा आपका पैसा दवाई में खर्च हो जाएगा। इसलिए बढ़िया है कि जो सामान या फिर जो ब्रेड या फिर रोटी जो भी है, यदि 4-5 दिन पुराना है तो उसको अवॉइड कीजिए कि ना खाया जाए उसको। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोगों के अगले वाले क्लास में एक नया टॉपिक शुरू होगा, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक। टॉपिक का नाम है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।